नमस्कार। मेरा नाम तनुश्री। आप देख रहे हैं जयपुर में। जयपुर के लोहा मंडी में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे कई लोग घायल हुए, कई लोग मौत के शिकार बने, उसी विषय पे आज हम चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट दीपेंद्र सिंह। जयपुर के हादसे के बाद आपको क्या लगता है सरकार की रवैया? सरकार काफी कदम उठा रही है और जितने भी हादसे होते हैं खासकर इनको लेकर चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो चाहे कोई विभाग हो सबको हर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार कार्रवाई कर भी रही है। एक सड़क सुरक्षा अभियान भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो शायद 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें लेन सिस्टम को लेकर, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर या कोई और भी उल्लंघन करता है सड़क सुरक्षा को लेकर तो वो जितने भी प्रावधान है सख्ती से लागू किए जाएंगे। तो हाँ, इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन चेता है और अब बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए ट्रैफिक कैमरे, सिग्नल या स्पीड ब्रेकर ये नजर नहीं आते हैं। नजर सब कुछ आता है लेकिन बहुत बार ड्रिंक एंड ड्राइव के केस आप देखते हैं। कई बार रात को लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो बहुत सारी जल नहीं रही होती हैं, उससे भी दिक्कत होती है। सीसीटीवी कैमरास कई बहुत सारे आप देखते हो कई जगह पर बंद होने की शिकायतें आती हैं। तो सरकार प्रशासन को ये और परिवहन विभाग को सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी कैमरा जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सही तरीके से काम करें ताकि हादसे होने के बाद भी पता नहीं लगे, हादसे होने से बच भी जाए। कैमरास इसलिए भी काम आते हैं कि कई बार हादसे जो होते हैं उनकी वजह हमें पता लगे कि हादसे किस वजह से हो रहे हैं। तो सरकार सुनिश्चित करे कि जो भी हो, चाहे कैमरा हो चाहे स्ट्रीट लाइट हो, ये सब सही तरीके से काम करें। ओवर स्पीड और गलत लाइन पे चलने पर सरकार ये जो हाल ही में हादसा हुआ इसमें बताया जा रहा है कि ये जो ड्राइवर था ये गलत दिशा से भी आ रहा था और स्पीड भी की। कानून है, इनको लेकर कार्रवाई की होती है लेकिन कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए। ये जो कानून है सख्त तरीके से लागू करने चाहिए ताकि जो ओवर स्पीडिंग करता है, बहुत रश ड्राइविंग करता है या गलत लेन में चला रहा है या फिर वो गलत दिशा से आ रहा है, तो इन सभी चीजों पर रोक लग सकती है। नशे में वाहन चलाने के लिए क्या सरकार की क्या कठोर नीतियां, क्या इनका पालन सही से हो रहा है? इसमें भी कई कानून है लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं लाइसेंस निरस्त किया भी जा सकता है, कुछ कहते हैं कि स्पष्ट नियम नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में जो हादसा हुआ है इसको लेकर सीएम ने निर्देश जारी किए कि अगर कोई बार बार ऐसी पुनरावृत्ति करता है, बार बार नशे में गाड़ी चला रहा है तो उसके लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं और लोग शिकार होते हैं इनका। और ये जो हादसा हुआ है लोहा मंडी में, इसमें भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, नशे में उसको पता ही नहीं है कि कहाँ गाड़ी चला रहा है, तो इसने बयान दिया है। तो ऐसे हादसों को रोकने के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केस हैं इनमें खासकर सख्ती से, चाहे और भी चाहे केस हो, जो प्रावधान है लागू हो और अगर लाइसेंस निरस्त करने की जरूरत भी है, अगर कोई आदतन बार बार ऐसा कर रहा है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। क्या आपको लगता है कि हादसे के बाद तो मुआवजा देना ही सरकार की भूमिका नहीं होती है? बिल्कुल मुआवजा देना ही सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सरकार इन सारी चीजों को लेकर अच्छे से काम करे। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी सुरक्षा के चाहे उपकरण है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो जिला लेवल पर जो परिवहन अधिकारी हैं, वो सुनिश्चित करें कि सारी जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो प्रावधान है वो लागू हो। हर तरीके से हम सुनिश्चित करें कि जो रोड पर चलने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा हो, गाड़ियों को लेकर सख्त जो कानून है वो लागू हो। किसी भी तरीके से जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये समय समय पर चलाए जाने चाहिए। तो सिर्फ मुआवजा देना ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ना होकर सुरक्षा किस तरीके से करी जा सकती है, नियमों को किस तरीके से लागू किया जा सकता है, लोगों को हम किस तरीके से ये विश्वास दिलाएं कि अगर वो सड़क पर चल रहे हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए सख्त प्रावधान हो या उनके लिए अगर कोई सुविधाएं मुहैया करानी है, चाहे वो उनकी जो गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो कहीं आराम कर सके, ये सारी चीजें भी सरकार को लागू करनी। चलिए, बहुत साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी दी।
ऐसी न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जयपुर।